ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करते हैं खाकी के कहर की, जिसने हॉस्टल में रहने वाली एक परिचित बीए की छात्रा को किराया नहीं होने पर पीजी कमरा दिलाने का लालच दिया। युवती अपना सामान लेकर पीजी में पहुंच गई। इसके बाद परिचित रेलवे पुलिस कांस्टेबल उसे अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने अपने 2 लाइनमैन साथियों के साथ मिलकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। हरियाणा के यमुनानगर में अब गर्भवती पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यमुनानगर में खाकी की शर्मनाक हरकत। आरपीएफ कांस्टेबल ने रची साजिश। पीजी कमरा दिलाया, बाद में बुलाया रेलवे क्वार्टर। नशीला पदार्थ खिलाकर किया सामूहिक दुष्कर्म। गर्भवती होने पर चला सामूहिक रेप होने का पता। यमुनानगर में एक ऐसी वारदात हुई जहां रक्षक ही भक्षक बन गया। बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा के पास जब हॉस्टल की फीस के पैसे खत्म हो गए तो उसे रेलवे पुलिस में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने मदद का भरोसा दिलाया। आरोपी पुलिस कांस्टेबल संजीव पीड़िता का परिचित था। उसने युवती को रेलवे क्वार्टर के पास पीजी कमरा दिलाया। युवती जैसे ही अपना सामान लेकर वहां पहुंची, आरोपी ने उसे अपने घर पर बुलवा लिया। युवती के पहुंचने पर रेलवे में तैनात पुलिस कांस्टेबल के 2 दोस्त भी आधमके। उन्होंने युवती को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद युवती बेहोश हो गई। इसके बाद तीनों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। युवती जब सुबह घर पहुंची तो उसे अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन वो बेहोशी के चलते उसे कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ दिन बाद जब युवती गर्भवती हो गई तो उसे इस घटना का पता चला। इसके बाद वो संजीव के पास पहुंची और घटना के बारे में बताया। इतना कहते ही आरोपी संजीव पैसे के बल पर उसकी इज्जत का सौदा करने लगा। घबराई युवती ने अपने परिवार वालों को ये बात बताई, लेकिन परिवार वालों का जवाब सुनकर युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार वाले भी उसे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाने लगे। आरोपी ने पैसे देकर चाहा मुंह बंद करना। परिजन भी रुपए देकर मामला चाह रहे हैं दबाना। युवती पहुंची एसपी कार्यालय। निराश युवती न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ऐसे में सब तरफ से थक हार चुकी शामली निवासी पीड़िता ने खुद ही न्याय के लिए लड़ने का निश्चय किया और वो एसपी कार्यालय पहुंच गई, जहां उसने एसपी को मामले की शिकायत की। इसके बाद स्थानीय पुलिस उसे लिखित में शिकायत दर्ज कराने की बात कहकर अपने साथ ले गई। थाने पहुंचने से पहले ही पुलिस ने युवती के परिजनों को उसके थाने पहुंचने की सूचना दे दी। युवती को जब इस बात का पता चला तो वो थाने से चली गई। लड़की खुद हॉस्टल छोड़ के चली गई थी और अपने रिलेटिव के साथ कहीं पीजी में रह रही थी और उसके बाद उसने पीजी भी छोड़ दिया। उसके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करा गया, उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारे कहने से बाहर है लड़की। इसके बाद हमने कानूनी कार्यवाही के लिए भी उससे रिटर्न में काउंसलिंग करी, वकील के सामने भी करी, तो उसने मना कर दिया कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उसने अपने घर जाना है। तो वो रिटर्न में उसके प्रिंसिपल को हमने उस लड़की को सौंप दिया था और उसको कहा भी है कि जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई अपराध हुआ है तो वी विल रजिस्टर द केस। वैसे अपने स्तर पे जांच की जा रही है इस संबंध में उससे जो पूछताछ करी गई थी उसमें हम जांच कर चुके हैं। रिटर्न कोई उसने कंप्लेंट नहीं दी है। एक और पुलिस ये कह रही है कि जब तक उन्हें लिखित में शिकायत नहीं मिलती वो कार्रवाई नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने खुद ही उसके परिजनों को इत्तला दी, जबकि पुलिस भी इस बात को जानती है
कि युवती के परिजन कार्रवाई नहीं बल्कि पैसों के बल पर एक महिला की अस्मत का सौदा करना चाहते हैं। ऐसे में सब तरफ से हार चुकी पीड़िता अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।